नवग्रहों में शनि को न्यायाधिपति माना गया है। वे मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल देते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, ढैया या 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें पीपल की पूजा करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है? आइए आपको आज इसके पीछे की पौराणिक कथा बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज मैं आपको सुनाऊंगा शनि और पीपल के पेड़ के कनेक्शन वाली पिपलाद की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना था, जिससे वृत्तासुर नाम के एक दैत्य का वध किया गया था। ये बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का इस बात से भी एक कनेक्शन है कि पीपल की पूजा करने से आखिर शनिदेव की दृष्टि का आप पर असर क्यों नहीं होता? सुनिए ये कथा। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब वहां उसे कोई वस्तु नहीं मिली, तो वो कोटर में गिरे पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर उस बालक का जीवन किसी तरह सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं प्रभु। नारद जी ने एक बार फिर पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने फिर वही जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं प्रभु। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस बालक से कहा, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने उनसे पूछा, पर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, उन पर यह महादशा थी, तो आखिर मेरे ऊपर आई इस विपत्ति का क्या कारण था? तब नारद जी ने कहा, वो भी शनिदेव की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षा दी। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा, तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से ये वर मिलने पर सबसे पहले पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना आरंभ कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र शनिदेव को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और उन्होंने उनसे शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले उनसे 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक की किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक उनकी तरह अनाथ ना हो। और दूसरा ये कि मुझ अनाथ को शरण इस पीपल के वृक्ष ने दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा,
उस पर शनि की महादशा का असर कभी नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने पिप्लाद को तथास्तु कहकर ये दोनों वरदान दिए। तब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति य शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है वो शनैश्चर है, ये कहलाए जाने लगे। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। इसीलिए शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का ये धार्मिक कारण है। मैं हूं हिमांशु शर्मा। आप सुन रहे थे शनि और पीपल के कनेक्शन वाली ऋषि पिप्लाद की कहानी। ऐसी और कहानियों और कथाओं के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।